बोला भाई आएगा, लेकिन एक बार पूछना, आप तैयारी करना इस बार। बैठो। है वही अपना, देखो अपना रूल एक है, पूरा सिलेबस आएगा। आ जाओ आ जाओ। पूरा पूरा सिलेबस देने का मतलब ये है, अपने को इस टेस्ट में कम नंबर आ जाए, लेकिन ऑल ओवर तैयारी हो जाएगी अपने को। बार बार पढ़ देंगे तो क्या तैयारी चलती रहेगी अपनी। ठीक है, ठीक है, हो गया। एंडेड, देखो समझ गए ना आप। पूरा पेपर देने का मतलब ये है कि आप वापस से रिवाइज करो और वापस से करो आप, ठीक है ना। एक बार रूटीन बन जाएगा ना अपने पे, कोई समस्या नहीं है। क्लास स्टार्ट करो। चल रही है, चल रही है, 5 दिन की चल रही है। अभी स्टार्ट की क्लास था, पहले से क्लास चल रही है। चलो ठीक है, बताओ कि लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे अपन। आत्मघाती अंकुरण है ना, है? है? पूरा सिलेबस आएगा अपना, ठीक है। अब मैं आपसे देखो, मैं खाद दिया है मैंने, उर्वरक वो दिया है मैंने, जैव दिया है, पोषक तत्व तो दिया मैंने, और खरपतवार दिया मैंने, और अपना कौन सा बता, जैव उर्वरक दिया मैंने, मृदा उर्वरता और उत्पादकता नहीं दी मैंने एक तो, और एक बीज भी मैंने शायद। अभी क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर 30 आएंगे ना, 30 तो बाकी वो उनमें से आएंगे, ठीक है। देखो 20 क्वेश्चन तो मैं देके आ गया हूँ। अब कौन कौन से टॉपिक बाकी है फिर अपन ऊपर नीचे और कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार पूछना कि मेरे बताया नहीं अभी, मैं गया था उनसे, तो सर पेपर देना है उनका, तो मेरे टाइम था नहीं, तो मैं बोला मैंने कल दे देंगे। तो एक बार पूछना है भाई, होगा कि नहीं होगा, ताकि पूरे वीक आप तैयारी कर सको, ठीक है। चलो अपन लास्ट में क्या पढ़ रहे थे बताओ, क्या पढ़ रहे थे? आत्मघाती, बात करते हैं आत्मघाती, आत्मघाती अंकुरण। आत्मघाती अंकुरण का मतलब क्या हो गया, क्या करना, सुसाइड। मतलब बताया दिया मैंने, समझा दिया आपको कि इसको खरपतवारों को ये दिया जाता है कि आपके लेवल का प्लांट आ चुका है, लेकिन उसको पौधा नहीं मिलता है, तो इसके लगा हो जाता है, मर जाता है। उसके साथ क्या हो जाती है, धोखा। क्या होता है, और धोखा आदमी में क्या होता है, धोखे में क्या होता है, मरता नहीं है ध्यान रखना, बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है, और बर्बाद होने के बाद क्या करता है वो, आत्महत्या। क्या करता है, सही गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही है क्या, चलो ठीक है। तो इसलिए आत्मगली क्वेश्चन। अब किससे होगा, देखो CLOS, तो सिंपल सी बात है, तने से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं लिखवा देगा आपको कि भाई अमरवेल को फसल चक्र से नष्ट नहीं कर सकते, नहीं लिखा है, लिखा नहीं लिखा है मैंने कि जो भी अपने पास फसल चक्र सभी का नियंत्रण कर सकते, लेकिन कसकुटा का कैसे करोगे बताओ आप, तने पे होती हो तो। इस बार आप चलो मान लो कि अमरवेल किस पे, मान लो कोई भी प्लांट मान लो आप, जैसे नीम पे क्या है, अमरवेल एग्जाम्पल। आपने नीम को काट दिया, अगली बार दूसरा पौधा लगा दिया, किसी वापस रख दिया तो वापस आ जाएगी, इसलिए फसल चक्र से नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ओरोबैंकी और स्ट्राइगा किसे समझ बताओ, आत्मघाती। किसे होता है, आत्मघाती। इसमें क्या होता है कि एक तो कपास की जड़ से, किसकी बात करते हैं, कपास, एक स्ट्राइगोल, इसकी बात करते हैं, स्ट्राइगोल, ठीक है। स्ट्राइगोल नामक रसायन निकलता है, और एक रसायन होता है स्ट्राइगोल एसिटेट, इसकी बात करते हैं। स्ट्राइगोल कौन सा हो गया, एसिटेट, कौन सा, स्ट्राइगोल एसिटेट। या फिर किसका उपयोग कर सकते हैं, इथाइलिन, इसका उपयोग कर सकते हैं, इथाइलिन। मतलब स्ट्राइगोल, स्ट्राइगोल एसिटेट या इथाइलिन हार्मोन का उपयोग करके आप इनको खत्म कर सकते हो आत्मघाती अंकुरण के लिए। कैसे, जैसे इथाइलिन का स्प्रे कर दो आप, इथाइलिन का स्प्रे करते उनको क्या लगेगा कि मेरे लिए क्या आ गया, खरपतवार आ गया, उसका अंकुरण होगा, लेकिन मालूम चला जड़ मिली नहीं तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को हरियाणा पूछा गया, ध्यान रखना। बताओ इनमें से किस खरपतवार को स्ट्राइगोल एसिड किससे संबंधित है, बताओ, आत्मघाती अंकुरण। किससे, बताओ, आत्मघाती। ये आत्मघाती अंकुरण किस
खरपतवार से संबंधित बताओ, किसे बताओ, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा, किसे बताओ, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा। लेकिन आपका लेवल इतना होगा, आत्मघाती अंकुरण नियमन में से किस खरपतवार के लिए संबंधित है, कौन सा बताओ, स्ट्राइगा, और कौन सा हो गया, ओरोबैंक। लिखो इसमें, लिखो यह स्ट्राइगा व ओरोबैंकी खरपतवार से संबंधित है, यह स्ट्राइगा व ओरोबैंकी, यह स्ट्राइगा व ओरोबैंकी खरपतवार से संबंधित है, यह स्ट्राइगा व ओरोबैंकी खरपतवार से संबंधित है, यह स्ट्राइगा व ओरोबैंकी खरपतवार से संबंधित है, से संबंधित है, से संबंधित है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो इसके लिए, इसके लिए स्ट्राइगोल एसीटेट रसायन, इसके लिए स्ट्राइगोल एसीटेट रसायन, इसके लिए स्ट्राइगोल एसीटेट रसायन कोमा स्ट्राइगोल एसीटेट रसायन तथा कोमा स्ट्राइगोल एसीटेट रसायन कोमा स्ट्राइगोल, कोमा स्ट्राइगोल, कोमा स्ट्राइगोल, स्ट्राइगोल एसीटेट कोमा कौन सा हो गया, स्ट्राइगोल, और स्ट्राइगोल के ब्रैकेट के लिए हो गए कपास की जड़ से प्राप्त, कपास की जड़ से प्राप्त, स्ट्राइगोल, स्ट्राइगोल रसायन, स्ट्राइगोल रसायन कोमा स्ट्राइगोल, स्ट्राइगोल रसायन कोमा स्ट्राइगोल, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कपास की जड़, कपास की जड़ तथा, हाँ कपास की जड़ से प्राप्त है ना, तथा, और ब्रैकेट बंद कर दो, तथा, तथा इथाइलिन हार्मोन, तथा इथाइलिन हार्मोन का उपयोग, इथाइलिन हार्मोन का उपयोग इसको नष्ट करने के लिए किया जाता है, इसको नष्ट करने के लिए किया जाता है, इसको नष्ट करने के लिए किया जाता है, किसको नष्ट करने के लिए, स्ट्राइगोल ओरोबैंकी, स्ट्राइगोल ओरोबैंकी नष्ट करने के लिए किया जाता है ना, इसको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, अब ए तो कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, कृषित और यांत्रिक, पहले तो कौन सा हो गया, यांत्रिक भौतिक, दूसरा कौन सा हो गया, कृषित, तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा लगा रहा पढ़ने, कौन सा हो गया, अब कौन सा लेंगे, सी कौन सा हो गया, रासायनिक नियंत्रण। इसके बाद करते हैं रासायनिक नियंत्रण, कौन सा हो गया, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। अब देखो डियर, देखो नेक्स्ट, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। अब देखो रासायनिक नियंत्रण की बात करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, रासायनिक नियंत्रण की बात करते हैं, इसमें खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रसायनों का, और उन रसायनों क्या बोलते बताओ, खरपतवार नाशी, क्या बोलेंगे बताओ, खरपतवार नाशी, या फिर क्या बोलेंगे उसको बताओ, शाकनाशी, क्या बोलेंगे उसको, शाकनाशी। ठीक है, खरपतवारनाशी या शाकनाशी। ठीक है, क्या उपयोग करते बताओ, खरपतवारनाशी और दूसरा कौन सा करते हैं, शाकनाशी, खरपतवारनाशी व शाकनाशी। मतलब खरपतवारों को नियंत्रण के लिए उपयोग में आने वाले रसायन को क्या कहा जाता है बताओ, खरपतवारनाशी और शाकनाशी। मतलब इस विधि में खरपतवार को नष्ट करने के लिए रसायन का उपयोग करते हैं, और उन रसायन का नाम क्या हो, खरपतवारनाशी और शाकनाशी। इसका मतलब क्या, जो खरपतवारों को नष्ट करे उसको क्या बोलेंगे बताओ, खरपतवारनाशी, जो शाक को नष्ट करे उसको क्या बोलेंगे, शाकनाशी। का मतलब ये होता है, इसमें क्या क्या होता है बताओ, इसमें होते हैं तो कौन से, खरपतवार, बात करते हैं खरपतवार, और प्लस क्या होता है, क्या हो गया उसमें बताओ, फसल, फसल वह बोल सकते हैं संपूर्ण वानस्पतिक, भाई संपूर्ण वानस्पतिक होगी, फसल भी खरपतवार हो गया, इसका मतलब संपूर्ण वानस्पतिक को नष्ट करने वाले क्या बोलते हो, शाकनाशी, क्या बोलेंगे उसको, शाकनाशी। मतलब खरपतवारनाशी का मतलब क्या हो, केवल खरपतवारों को नष्ट करे। अब खरपतवार तो कोई भी हो सकता है भाई, मैं बोलूँ तो गेहूं में जो पाया जाना जो भी क्या हो गया, खरपतवार हो गया, तो ऐसे बोल भी सकते, इसलिए दोनों में कोई उपयोग कर सकते हो। शाकनाशी का मतलब क्या हो गया, संपूर्ण वनस्पति क्या करे,
नष्ट करे। हो सकता है चाहे फसल हो सकता है वो क्या हो सकता है, खरपतवार। संपूर्ण के अगर इसको शाकनाशी कहा जाता है, ठीक है। शाकनाशी को बोलते हैं इंग्लिश में हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं इसको बताओ, हर्बिसाइड। क्या बोलेंगे इसको बताओ, हर्बिसाइड। और हर्बिसाइड किस भाषा का शब्द बताओ, लेटिन। इसका बताओ, लेटिन भाषा का शब्द है। इसका बताओ, ये लेटिन भाषा का शब्द है। अब आपको कोई पूछे बताओ खरपतवारनाशी या शाकनाशी, बता दो क्या होता है। भाई दोनों एक ही चीजें होती है, बस बात थोड़ा अपने कोई भी यूज कर सकते हैं, इसलिए कहीं अपन शाकनाशी उपयोग करेंगे, कहीं खरपतवारनाशी उपयोग करेंगे, लेकिन मोस्टली अगर करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, खरपतवारनाशी। कभी हर्बिसाइड नहीं करते, क्योंकि कारण ये होता है, लिख सकते हैं शाकनाशी का मतलब क्या हो गया, संपूर्णतः नष्ट करना होता, ठीक है। अब देखो नॉर्मली आप रसायन का उपयोग करोगे तो पौधे के ऊपर भी करोगे, मृदा के ऊपर भी करोगे आप। जैसे मान लो अपने पास ये पौधा है, पौधा देखा होगा आपने, कहाँ देखा, और वाह खेत के अलावा पौधा नहीं देखा तूने, अरे गार्डन में। तो गार्डन में क्यों गया था बोलते बता, है गार्डन में गया था। अरे गेंडे और कोई देखने की जगह ही नहीं थी तेरे लिए, है वो गार्डन में क्या क्या देखा तूने, अरे बोलते बता तू गया क्यों था गार्डन में, बोलते बता। अरे कौन गया था गार्डन में, है अच्छा पास में है क्या, पास में तो बहुत कुछ होता है, सबको देख लेता है क्या, है तेरा रूम पार्टनर भी पास में रहता है, मत देख लेना किसी में रूम पार्टनर ऐसे हर पास वाली चीज देखी नहीं जाती गड्ढे। हाँ चलो ठीक है, जाना चाहिए मतलब वॉकिंग के लिए, ऐसे बोलना चाहिए तेरे को। क्या क्यों गया सर, वॉकिंग के लिए गया था, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन शुद्ध मिलती, सही बात है कि नहीं, खूब सारे प्लांट होते हैं और ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है नहीं मिलते, इसलिए हमेशा मॉर्निंग वॉकिंग कहाँ करते हो, बताओ गार्डन में। गार्डन मतलब जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होता है, ताकि आराम से ऑक्सीजन मिलती रहे, है ना। आप कहाँ जाते हो, मतलब घूमना हो तो आपको गार्डन में जाओ, कहाँ जाओगे आप, लड़कियों को पूछता हूँ, है कहीं नहीं, फेफड़े छड़ जाएंगे फिर बाद में, कहीं नहीं, फेफड़ों को यूज करना पड़ेगा तभी चलेंगे, नहीं है मालूम से काम करना बंद कर दिया फिर क्या करोगे, इसे टेंशन मतलब आप हिस्ट्री उठा के देख लो, सबसे पहले सलटता कौन है, आदमी सलटता है, हम तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, सही बात भी, सही बात है कि नहीं, मरता कौन है आदमी पहले, सबसे पहले आदमी की लेडीज। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि जीवन में जो घर का चलाने वाला जो मुखिया होता है वो आदमी होता है, उसको सभी प्रकार की टेंशन होती है, क्या होती है उसको, सभी प्रकार की टेंशन होती है। दूसरी बात देखो, ये भी जानते हो नशा पत्ते करने वाला आदमी होता है, लेडीज नहीं होती, सही बात है कि नहीं, लेकिन आजकल की लेडीज बहुत आगे देखिए, अगर हाँ 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 सर, हाँ सुपरवाइजर बनने का इनका रुतबा देखना सर, जस्ट सेल, ये चीजें होती हैं, तो ये चीज होती है, तो क्या है अपने पास। अब देखकर मान लो रसायन का उपयोग करोगे तो आप स्प्रे के द्वारा करोगे, इसका उपयोग कर बताओ स्प्रे, तो स्प्रे कहाँ करोगे आप, स्प्रे करोगे पत्तियों पे करोगे ना, ये क्या बताओ, ये अपने पास में क्या है स्प्रे, ये क्या अपने पास बताओ स्प्रे कर रहे हो आप, ठीक है। स्प्रे कहाँ कर रहे हो बताओ आप, पत्तियों के ऊपर, लेकिन स्प्रे आप कहाँ कर सकते हो, मर्दा के ऊपर भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ भाई, मर्दा के ऊपर भी दे सकते हो ना, मर्दा के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हो, या आप क्या करो वापस से स्प्रे कर सकते हो, या चूर्ण के रूप में भी उपयोग कर सकते हो, स्प्रे चूर्ण के रूप में। ये क्या अपने पास बताओ मृदा, क्या करे बताओ मर्दा, और ये क्या बताओ पत्तियां, क्या है बताओ पत्तियां। इसका मतलब पत्तियों पे उपयोग में आने वाले खरपतवारनाशी कौन से होंगे, पीपीआई, कौन से होंगे पीओई, कौन सा होंगे बताओ पीओई, कौन से बताओ पीओई। आप बताएंगे क्या होता है पीओई, क्या होता है, और एक होता है पीपीआई, कौन सा बताओ पीपीआई, पीपीआई कौन सा हो गया, ये मर्दा में ही उपयोग किए जाते, कहां किए जाते बताओ, तो मर्दा में उपयोग करने वाले कौन से होंगे पीपीआई, और पत्तियों पे उपयोग करने वाले कौन से होंगे पीओई, कौन से होंगे पीओई। बताएंगे क्या होते हैं, समझो आप इसको, क्योंकि कई बार इतना वैसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा खरपतवारनाशी पत्तियों पर उपयोग किया जाता है, तो अपन रट लिया पीपीआई पीई पीओई, अरे भाई मालूम भी तो होना चाहिए क्या होते हैं, सही बात है कि नहीं बताओ। और एक कौन सा बताओ पीई, कौन सा होता है पीई, पीई जैसे मान लो बीज होता है, इस बीज का क्या होता है अंकुरण, क्या होता है अंकुरण, ये किसका बीज बताओ खरपतवार, इसकी बात करते हैं खरपतवार का बीज। तो खरपतवार का बीज क्या होता है, बाहर नहीं आता, केवल क्या होता है बताओ अंकुरित, और इस समय स्प्रे करेंगे जो कौन सा होता हो, कौन सा होगा रे पी, कौन सा होता हो पी, कौन सा हो गया पी। तो अपने को आइडिया रहेगा, डायग्राम से थोड़ा मुझे मालूम है आपकी औकात कितनी है, डायग्राम थोड़ा घुस जाएगा, है ना, याद तो डायग्राम तो डायग्राम, अच्छा वहां पर था एक, इसको भी ढंग से बनाना भाई साहब, इसको थोड़ा ढंग से बनाना, मालूम चला इसको किडनी बना दिया आपने, किडनी नहीं, ये क्या बीज का क्या हो रहा है अंकुरण हो रहा है, बीज का क्या हो रहा है अंकुरण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कौन सा हो गया पीपीआई, किस बात करते हैं पीआई, पीपीआई कौन सा हो गया पीओई, कौन सा बताओ पीओई। अब देखो ये जो है किस प्रकार से उपयोग करेंगे ये अपनी बात करते हैं। सर जी आपकी शादी हो गई क्या, तेरे को मेरी शादी से क्या है गेंडे, है मजनू चल रहा है, मजनू चल रहा है, अरे मेरे तो हो गई शादी बहुत पहले हो गई भाई, बचपन में हो गई थी, इन चीजों में पीछे नहीं रहता हूं मैं,
यार शादी, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ, तुम्हारी शादी हुई रहे, नहीं हुई ना, और अभी तुम्हारे को आस भी नहीं हो जाएगी है, तो मैं ऐसे फालतू क्यों, मैं सोचा यार बाद में होगी या नहीं होगी, पहले कर लिया मैंने, बचपन में कर लिया मैंने, इसलिए मेरी हो गई भाई साहब, बचपन में हो गई थी, बच्चे 5 आते हैं, ठीक है ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले खरपतवारनाशी की बात करें, ठीक है, सबसे पहले खरपतवारनाशी की बात करें तो खोज गया 1933 में, कौन सा बताओ, डिनोसेफ, इसकी बात करते हैं डिनोसेफ, सबसे पहले खरपतवारनाशी कौन सा खोजा गया, डिनोसेफ। लेकिन अगर देखा जाए सन 1942 में कौन सा बताओ, हाँ मार्थ और मिचेल हो गया, कौन सा, जिमरमैन और हिचकोक, इसकी बात करते हैं जिमरमैन, वह कौन सा हो गया, हिचकोक, जिमरमैन वह कौन सा हो गया, हिचकोक, जिमरमैन व हिचकोक नामक वैज्ञानिक ने बताया एक रसायन का एक खोज किया, उसका नाम क्या था, 2,4-D, क्या हो गया, 2,4-D। इसका मतलब विश्व में सबसे पहले किसको खोजा गया, कौन से खरपतवारनाशी खोजा गया, 2,4-D। ये तो ओनली किया गया वह रसायन है, खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग भी नहीं हुआ। एक्चुअल में देखा जाए सबसे पहला कौन सा बताओ, 2,4-D। तो विश्व में सबसे पहला खोजा गया खरपतवारनाशी कौन सा है, 2,4-D। कब किया, 1942। खोजकर्ता कौन बताओ, जिमरमैन व हिचकोक। लेकिन इसने ये बोला था कि ये क्या है, एक रसायन है, क्या है एक, तो मैंने आपको लिखा है अगर मान लो 20 ppm से ज्यादा, इसके बाद बताओ, अगर 20 ppm से ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होता है, खरपतवारनाशी, और अगर 20 ppm से कम उपयोग करेंगे क्या होता हो, ये होता है हार्मोन, क्या होता है, बताया मैंने आपको, 20 ppm से ज्यादा उपयोग करने पर क्या होता है, खरपतवारनाशी, और 20 ppm से कम उपयोग करने पर क्या होता है, सही बैठता कैसे बैठा है सारा लेके, सारा मतलब, ठीक है, ये होता है। आपको होर्टिकल्चर में पढ़ा होगा कि अगर 2,4-D का उपयोग 20 ppm से क्या करते हैं, कम, क्या करेंगे उसको, क्या बोलेंगे बताओ उसको, हार्मोन, क्या करेंगे उसका, पढ़ा हो मुझे मालूम नहीं, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन अगर 20 ppm से ज्यादा उपयोग करते क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन कहा जाता है। इसका मतलब पहले खरपतवारनाशी, पहले इसको ओनली 2,4-D के नाम से एक रसायन के रूप में खोजा गया, भाई ये कोई रसायन होता है, वो किसने बताओ, जिमरमैन व हिचकोक। और 1946 की बात करते हैं, सबसे पहले इसको भारत में उपयोग किया गया था, और भारत में कभी उपयोग किया गया बताओ, लाया गया इसको सन 1946, कहीं 1945 बताया, कहीं 1946, इतना तो अपने आएगा रेंज में, कर लो 1946। लेकिन एक था मार्च, कौन सा था बताओ, और एक था मिचेली, इसकी बात करते हैं मिचेली, एक तो मिचेली हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, मार्च व मिचेली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये क्या है, खरपतवारनाशी, क्या है एक, तो बताओ खरपतवारनाशी किसने कहा, मार्क व मिचेली, क्या बोला इसको, मार्क व मिचेली। और जिमरमैन व हिचकोक ने क्या बोला, एक रसायन बोला, और खोजकर्ता कब, 1946। 1946 में क्या बताया गया, इसको भारत में लाया गया, भारत में लाया गया, और खरपतवारनाशी बताया किसने, मार्क व मिचेली। इसकी डेट नहीं है तो बताओ, मार्क व मिचेली ने क्या बोला, इसका खरपतवारनाशी कहा गया इसको, जबकि खोजकर्ता कौन है, जिमरमैन व हिचकोक, 1942 में। भारत में कब आया बताओ, 1946। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा खरपतवारनाशी विश्व में सबसे पहले खोजा गया, भारत में सबसे पहले कौन सा खरपतवारनाशी आया, 2,4-D, कौन सा आया, बस एक थोड़ा आइडिया रखना कि सबसे पहले कौन सा था, डिनोसेफ, कौन सा था, डिनोसेफ खोजा गया, ऐसे नॉर्मली देखा गया भाई ये चीजें होती है, ठीक है। अब देखो खरपतवारनाशी को कितने भागों में बांटा जाता है, वो बात करेंगे, खरपतवारनाशी को कितने भागों में बांटा गया है, तो अब इसका वर्गीकरण, चयनात्मक कौन सा होता है, अचयनात्मक कौन सा होता है, तो चयनात्मक के आधार पर बात करते हैं, चयनात्मक के आधार पर, चयनात्मक के आधार पर, चयनात्मक के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण, खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण, खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण, चयनात्मक के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा होता है, चयनात्मक, कौन सा बताओ, चयनात्मक, एक कौन सा बताओ, अचयनात्मक, कौन सा हो गया, अचयनात्मक, अचयनात्मक, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव, क्या बोलेंगे उसको, नॉन सेलेक्टिव, ठीक है, हिंदी में लिखा देता हूं, मुझे मालूम नहीं पढ़ोगे आप, अरे भाई साहब कॉन्फिडेंस है मेरे पूरा, ठीक है, नॉन कौन सा हो गया, सेलेक्टिव, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव होता है, कौन सा बताओ, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि देखो काफी पिछले वर्षों से देखा करो, एक दो क्वेश्चन ऐसा जाता है हिंदी की वजह से अपने गलत हो जाता है, हिंदी की वजह से अपने गलत हो जाता है, तो 99% तो अपने को अचयनात्मक लिखाएगा, लेकिन बाबा किस्मत खराब होते एक बार फिर आइडिया तो रहेगा भाई, अचयनात्मक और चयनात्मक क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। अचयनात्मक जो किसी से चयनात्मक मतलब चयन नहीं करता हो, तो क्या करेगा, ये संपूर्ण क्या करेगा, नष्ट करेगा। तो मतलब ये खरपतवारनाशी किसको नष्ट करता है बताओ, फसल प्लस क्या होता है,
खरपतवार। खरपतवार क्या हो गया? खरपतवार। इसका मतलब संपूर्ण वनस्पति क्या करता है? नष्ट करता है। संपूर्ण वनस्पति का क्या करेगा ये? तो जब संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? शाकनाशी। क्या हो गया? शाकनाशी। अब इसमें कौन कौन से बताओ? एक तो कौन सा हो गया? डाइक्वाट। कौन सा बताओ? डाइक्वाट हो गया। दूसरा कौन सा बताओ? पैराक्वाट। कौन सा हो गया? पैराक्वाट। डाइक्वाट हो गया, पैराक्वाट हो गया, कौन सा हो गया? ग्लाइफोसेट। कौन सा हो गया? ग्लाइफोसेट। और बताओ कौन सा हो गया? ग्लाइफोसिनेट एम। किसकी बात करते हैं बताओ? ग्लाइफोसिनेट एम। ग्लाइफोसिनेट कौन सा हो गया? एम। ग्लाइफोसिनेट कौन सा हो गया? एम। सोडियम क्लोराइड भी होता है लेकिन छोड़ो। डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसिनेट एम। मतलब इनका उपयोग करोगे तो फसल भी खराब हो जाएगी। कौन सा खराब हो जाएगा? खरपतवार। इसमें आपने स्प्रे कर दिया तो वहां पर चाहे फसल हो चाहे खरपतवार संपूर्ण क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। इसको बोलते हैं एच एनात्मक। क्या बोलेंगे? तो एच एनात्मक क्या होते हैं? संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करने वाले खरपतवार होते। इसलिए बताओ, अगर मेरे को यहाँ रोड में उपयोग करना तो चयनात्मक करूंगा या चयनात्मक? चयनात्मक। जैसे मान लो यहाँ रोयल के बाहर गार्डन है, खूब सारे खरपतवार, कौन सा करोगे आप? इसलिए अपन देखा करो खरपतवार नहीं होती। कारण क्या होता है? एक दिन ग्लाइफोसेट यूज कर रहे थे। आप क्या उपयोग कर रहे थे? ग्लाइफोसेट उपयोग कर रहे थे। ग्लाइफोसेट लेके आए और स्प्रे कर दिया, क्योंकि उनको मालूम को मेरे अपने सब मरना चाहिए। तो संपूर्ण खरपतवार नाशी कौन करता है? चयनात्मक। कौन सा करता है? इसके अलावा सारे सारे कौन से होते हैं? चयनात्मक। तो एक याद कर लो, चयनात्मक सारे सारे कौन से होंगे? अब चयनात्मक क्या होगा? ऐसे खरपतवारनाशी जो किसी जाति विशेष या किसी पौधे को नष्ट करे, क्या बोलेंगे उसको? चयनात्मक। जाति विशेष मतलब चयन करके क्या करना उसको? हो सकता है वो चौड़ी पत्ती वालों को मारे, हो सकता है वो सकड़ी पत्ती वालों को, हो सकता है वो घास वाले को मारे, हो सकता है वो लेगुमिनेसी को मारे। मतलब एक ग्रुप को क्या करता है? वो सेलेक्ट करता है। अलग अलग खरपतवारनाशी होते हैं। कोई हो सकता है चौड़ी पत्ती वालों को मारे, हो सकता है वो सकड़ी पत्ती वाले को। तो इसलिए हमेशा हर फसल में क्या उपयोग करते हैं? अलग अलग खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर फसल सकड़ी पत्ती वाली होते तो अपन कौन सा करेंगे बताओ? चौड़ी पत्ती वाले करेंगे। हो सकता है सकड़ी पत्ती वाले करे, लेकिन वो फसल का क्या करिए? चयन। क्या करिए वो? मतलब फसल को नहीं मारेगी, बाकी सभी को क्या करेगी? वो मारेगी। तो चयनात्मक का मतलब समझे आगे? चयनात्मक क्या होते बताओ? संपूर्ण वनस्पति क्या करे? नष्ट करे। एक बार लिखो फिर आगे लग करते हैं। देखो सबसे पहले रासायनिक को इस विधि में देखो, इस विधि में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है। इस विधि में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं। 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 ठीक है, देखो ऐसे रसायन जो कि खरपतवारों को नष्ट करे, ऐसे रसायन जो कि खरपतवारों को नष्ट करे, उसे खरपतवारनाशी या शाकनाशी कहा जाता है। 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 अब लिखो नेक्स्ट, खरपतवारनाशी। लिखो खरपतवारनाशी, ब्रैकेट में क्या लिखो? हाँ, खरपतवारनाशी इंग्लिश में क्या बोलते हो बताओ? वीडीसाइड। क्या लिख लो? वीडीसाइड। लिखो खरपतवारनाशी, ब्रैकेट लिखो वीडीसाइड। वीडीसाइड कौन सा हो गया? वीडीसाइड। खरपतवारनाशी बोलते हो वीडीसाइड। वीडीसाइड खरपतवारनाशी बोलते हैं वीडीसाइड। खरपतवारनाशी वीडी, अरे लिखवा रहे, सब लिखवाएंगे। लिखो खरपतवारनाशी, लिख दो वीडीसाइड। लिखो बराबर में, लिखो बराबर, लिखो खरपतवारों को लिखो मारने वाला रसायन। खरपतवार निकलो वीडीसाइड। और क्या लिखोगे बराबर? क्या लिखोगे? खरपतवारों को मारने वाला रसायन। 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 को मारने वाला रसायन। खरपतवारों को मारने वाला रसायन। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, लिखो शाकनाशी। नेक्स्ट लिखो शाकनाशी। शाकनाशी। शाकनाशी में क्या लिखोगे? लिखो हर्बिसाइड। क्या लिखोगे? हर्बिसाइड।
क्या लिखोगे? शाकनाशी में लिखोगे हर्बिसाइड, लिखो इसमें हर्बिसाइड। हर्बिसाइड में लिखो इसमें, लिखो इसमें संपूर्ण वनस्पति, लिखो इसमें संपूर्ण वनस्पति, संपूर्ण वनस्पति ब्रैकेट क्या लिखो बताओ? खरपतवार प्लस क्या लिखोगे? फसल, खरपतवार प्लस फसल, संपूर्ण वनस्पति, खरपतवार प्लस फसल, खरपतवार प्लस क्या हो गया? फसल। और क्या लिखो बताओ? संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करने वाला रसायन, 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 वाला रसायन, संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करने वाला रसायन, संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करने वाला रसायन। लिखो नेक्स्ट। हर्बिसाइड लैटिन भाषा का शब्द है, 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 हर्बिसाइड लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लिखो इसको एक बार, डायग्राम बनाओ। ये क्या करे? स्प्रे, ये क्या करे? स्प्रे। गेंडा पूछ रहा है ऑनलाइन में कि सर आपके जैसे इस दुनिया में कितने आ गए? अरे गेंडे में अकेला ही तो हूं, मेरे पापा ने एक ही तो हूं मैं। बर्बाद हो गए। ये इसका मतलब ये है कि भाई मेरे जो होने वाले मेरे जैसे कह रहे हैं भाई, जेनेटिक्स पढ़ी नहीं है, हो सकता और किसी में चले जाए। पीओई क्या लिखा हुआ? पीओई, पीई और पीओई, और कौन सा का? पीपीआई। पेंसिल का उपयोग करो तो क्या बात, वेरी गुड। 2-3 साल बाद मिट जाएगा, बट दोबारा पढ़ना। वापस कहां से बनाओ? बाउंडेशन बनवाएंगे क्या? मिटेगा तो जब मिट ही जाएगा दोबारा क्यों हटाएगी? है 2-3 साल लगाएगा सिलेक्शन में। अरे गेंडे 2 साल कहां हो गया? 1.5 साल कहां हो गया? अभी तक इसको यही मालूम नहीं बता है? हाँ तो मार्च तो वो कितने महीने बताओ? 13 महीने तो वो है, और एक 14 महीने बचे। नहीं तो ऐसे बोला ना, प्रमोशन का लगा देना। सर मैं डब्ल्यू बन गया कब? 5 से बाल माद में है। क्या बोल रहे? इसको और मरवा दे, लगा इंजेक्शन लगाने दे इसको। पीओई, अरे बाबा जी का सूंड क्या बना रहा है? स्प्रे। अरे गेंडे स्प्रे नहीं जानते हो? मैंने वो नहीं पढ़ा था अपने स्कूलों में, बाबा जी का डंडा, बता देगा ना? ऐसा क्या कबूतर बनवाते हैं ना बाबा जी ने, मतलब वो बैत लेके चलता है ना ऐसे, उसको बोलते हैं बाबा जी का डंडा। ये है बाबा जी का डंडा, ठीक है। और ये क्या है? इसको क्या बोलते थे? है गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा। बस बन गया क्या कबूतर? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा आपने इसे? मैं सोचा 1857 क्रांति में भागा आपने लिया हुआ है ना। तुम जैसे बर्बाद आदमी हो ना। पीपीआई क्या लिखा होगा? पीपीआई, पीपीआई बताऊंगा क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, आप तो लिखिए एक बार। हो गया डायग्राम? डायग्राम बना फिर रंगीन बना रहे हो? नहीं सर ये नोट्स हम खतरनाक बना रहे हैं, हमारे बच्चों को देंगे हम। क्या आपको उम्मीद है कि आपके बच्चे होंगे?
है? फिर तो भाई साहब बनाओ, आप बच्चों के लिए बनाओ। इतना कॉन्फिडेंस तो आदमी को रहता नहीं। आपको कहां से आ गया? लगता है मेरे बच्चे साथ आएंगे आपके ना। क्लियर? लिखो सर्वप्रथम, लिखो सर्वप्रथम सन 1933 में, सर्वप्रथम सन 1933 में, सर्वप्रथम सन 1933 में डिनोसेब नामक खरपतवारनाशी को खोजा। डिनोसेब नामक खरपतवारनाशी को खोजा। डिनोसेब नामक खरपतवारनाशी को खोजा। डिनोसेब खरपतवारनाशी को खोजा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो विश्व में सर्वप्रथम 2,4-D खरपतवारनाशी की, लिखो विश्व में सर्वप्रथम सन 1942 में, विश्व में सर्वप्रथम सन 1942 में, सन 1942 में जिमरमैन व हिचकॉक ने, जिमरमैन व हिचकॉक ने, जिमरमैन लिख रखा मैंने, जिमरमैन व हिचकॉक ने, जिमरमैन व हिचकॉक ने, जिमरमैन व हिचकॉक ने 2,4-D की खोज की। 2,4-D की खोज की। 2,4-D की खोज की। 2,4-D की खोज की। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो विश्व में सर्वप्रथम, लिखो विश्व में, अभी आ रहा हूं, थोड़ा ट्रीटमेंट ही करूंगा मैं। विश्व में सर्वप्रथम, लिखो नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम 2,4-D खरपतवारनाशी की खोज की गई। विश्व में सर्वप्रथम 2,4-D खरपतवारनाशी की खोज की गई। क्योंकि अपन ने ऊपर बोला था 2,4-D, खरपतवारनाशी नहीं था, क्या था वो? 2,4-D, क्योंकि पहले रसायन था ना 1942 में। तो विश्व में सर्वप्रथम 2,4-D खरपतवारनाशी की खोज की गई। विश्व में सर्वप्रथम 2,4-D रसायन की खोज की गई। 2,4-D खरपतवारनाशी की खोज की गई, मतलब ऊपर क्या था? रसायन था। तो रसायन तो सन 1942 खोजा गया था, लेकिन है ऊपर तो अपन क्या लिखा है? ऊपर आपने क्या लिखा है? 2,4-D लिखा है ना अपन ने। तो 2,4-D तो अपन रसायन भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, मालूम है 2,4-D खोजा गया है, कंपोनेंट था। ठीक है भाई, रसायन ही होगा, कंपोनेंट होगा तो। लेकिन बाद में सबसे पहले पूछे, बताओ इनमें से कौन सा खरपतवारनाशी विश्व में सबसे पहले खोजा गया? 2,4-D। वैसे तो आप ऊपर समझ जाते, लेकिन कई होते हैं सर ऊपर तो क्या कुछ है नहीं, इसलिए बता कि सर्वप्रथम क्या हो गया? बताओ, सर्वप्रथम 2,4-D खरपतवारनाशी खोज की गई कब, है ना? तो विश्व में सबसे पहले खोजा गया खरपतवारनाशी कौन सा है? 2,4-D। कौन सा हो गया? 2,4-D। लिखो भारत में यह है, लिखो भारत में यह सन 1946 में है। भारत में यह सन 1946 में है। भारत में यह सन 1946 में आया। भारत में यह सन 1946 में आया। भारत में यह सन 1946 में आया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो मार्थ व मिचेली, मार्थ व मिचेली, मार्थ व मिचेली नामक वैज्ञानिक ने, मार्थ व मिचेली नामक वैज्ञानिक ने, मार्थ व मिचेली नामक वैज्ञानिक ने 2,4-D को खरपतवारनाशी कहा। मार्थ व मिचेली ने 2,4-D को खरपतवारनाशी कहा। खरपतवारनाशी कहा। खरपतवारनाशी कहा। मार्थ व मिचेली क्या बोला उसको? 2,4-D खरपतवारनाशी कहा। ठीक है डियर, अब लिखो नेक्स्ट। लिखो हेडिंग डालो, चयनात्मक के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण। 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 अब पहला लोगो उसमें अचयनात्मक खरपतवारनाशी या नॉन सेलेक्टिव। देखो अचयनात्मक या नॉन सेलेक्टिव खरपतवारनाशी, एक डालो, पहला नंबर डालो इसमें, अचयनात्मक या
नॉन सेलेक्टिव खरत्वानाशी, अचयनात्मक या नॉन सेलेक्टिव खरत्वानाशी, अचयनात्मक या नॉन सेलेक्टिव खरत्वानाशी, अचयनात्मक या नॉन सेलेक्टिव खरत्वानाशी, नॉन सेलेक्टिव खरत्वानाशी। ठीक है, लिखो इसमें, लिख लिया नॉन सेलेक्टिव खरत्वानाशी, लिखो इसमें ऐसे खरत्वानाशी, ऐसे लिखो, ऐसे शाकनाशी लिखो, ऐसे शाकनाशी जो कि, ऐसे शाकनाशी जो कि, देखो दोबारा बोल रहा हूं, आप उपयोग शाकनाशी भी कर सकते हो, खरत्वानाशी भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता दिया क्या अंतर होता है, इसलिए मैं हर कहीं शाकनाशी उपयोग करूंगा, हर जगह करूंगा खरत्वानाशी। समझ जाओगे इसका मतलब, ताकि आइडिया रहे। देखो ऐसे शाकनाशी संपूर्ण वनस्पति को, ऐसे शाकनाशी संपूर्ण वनस्पति को, ऐसे शाकनाशी संपूर्ण वनस्पति, संपूर्ण वनस्पति, और ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, फसल प्लस खरपतवार, संपूर्ण वनस्पति, संपूर्ण वनस्पति, संपूर्ण वनस्पति, ऐसे खरपतवार, ऐसे शाकनाशी संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करते हैं, को नष्ट करते हैं, संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करते हैं। संपूर्ण वनस्पति मतलब क्या हो गया, फसल प्लस क्या हो गया, खरपतवार। ये ना आपने ब्रैकेट में, फसल प्लस क्या हो गया, खरपतवार। जैसे लिखो, जैसे लिखो, जैसे डाइक्वाट, जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट, जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसिनेट एम, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसिनेट एम, ग्लाइफोसिनेट एम, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट और ग्लाइफोसिनेट एम, ग्लाइफोसिनेट क्या हो गया, एम, ग्लाइफोसिनेट कौन सा हो गया, एम, ग्लाइफोसिनेट कौन सा हो गया, एम। ठीक है डियर, अब इसके अलावा सारे सारे कौन से होंगे, चयनात्मक। तो दूसरा कौन सा लिखो बताओ, पहला तो हो गया चयनात्मक, और दूसरा कौन सा लिखो बताओ, चयनात्मक। क्या लिखोगे बताओ, दूसरा लिखोगे चयनात्मक को। चयनात्मक का मतलब क्या हो गया, चयनात्मक, ये उसको बोलते हैं सेलेक्टिव। क्या बोलेंगे उसको, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव खरपतवारनाशी, सेलेक्टिव खरपतवारनाशी, सेलेक्टिव खरपतवारनाशी, सेलेक्टिव खरपतवारनाशी। देखो इसमें ये खरपतवारनाशी, देखो ये खरपतवारनाशी, ये खरपतवारनाशी केवल, ये खरपतवारनाशी केवल, ये खरपतवारनाशी केवल किसी जाति विशेष पौधे, किसी जाति विशेष पौधे या पौधे को नष्ट करते हैं, किसी जाति विशेष पौधे या पौधे को नष्ट करते हैं, किसी जाति विशेष पौधे या पौधे को नष्ट करते हैं, किसी जाति विशेष पौधे या पौधे को नष्ट करते हैं, किसी जाति विशेष पौधे या पौधे को नष्ट करते हैं, पौधे को नष्ट करते हैं। जैसे 2,4-D, जैसे 2,4-D, जैसे 2,4-D चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करता है, जैसे 2,4-D चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करता है, जैसे 2,4-D चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करता है, जैसे 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तथा आइसोप्यूटेरॉन, तथा आइसोप्यूटेरॉन सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जैसे आइसोप्यूटेरॉन सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करते हैं, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करते हैं। लिख लो, जैसे में लिख लो,
2,4-D आइसोप्रोटीन प्रोपेनिल हो गया, मेटासल्फिरोन सल्फोसल्फिरोन हो गया, ठीक है। और बताओ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया इसमें, मेटाक्लोर, कौन सा हो गया, मेटाक्लोर आदि, ठीक है। अचयनात्मक के अलावा अब समझ जाओगे ना। अचयनात्मक के अलावा सारे सारे कौन से बताओ, चयनात्मक। अचयनात्मक के अलावा सारे सारे कौन से होंगे, चयनात्मक। कौन सा हो गया, 2,4-D आइसोप्रोटीरोन प्रोपेनिल मेटासल्फिरोन सल्फोसल्फिरोन, कौन सा हो गया, मेटाक्लोर। कौन से होते हैं, मेटाक्लोर। और ये लगभग कौन से होते हैं, पीओई। कौन से होते हैं, पीओई। बताऊंगा आपके पीओई क्या होते हैं, कल यही पढ़ाएंगे अपन। 2,4-D हो गया, आइसोप्रोटीन हो गया, प्रोपेनिल हो गया, मेटासल्फिरोन हो गया, सल्फोसल्फिरोन कौन सा हो गया, मेटाक्लोर। लिख लिया। मतलब अब क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा चयनात्मक खरपतवार नाशी, इनमें से कौन सा अचयनात्मक खरपतवार। कल हो गया अब इसमें चयनात्मक और अचयनात्मक। चयनात्मक मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, चयनात्मक मतलब किसी जाति विशेष पौधे को नष्ट करते हैं, ठीक है डियर। मिलते हैं कल। कल याद होना चाहिए। डेट क्या है आज,